बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं इरफान बशीर। नाजरीन, आजकल यूट्यूब मैदान जंग बना हुआ है। पहले वक्तों में हम देखते थे कि लड़ाइयाँ होती थी, लोग गुत्थम गुत्था होते थे, लेकिन आजकल की लड़ाई का मैकेनिज़्म ये है कि अगर एक फ़रीक इल्ज़ाम लगाएगा यूट्यूब पर, दूसरा फ़रीक भी उसका जवाब यूट्यूब पर देगा। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, इस केस में मामला थोड़ा सा आगे चला गया है। अब FIA साइबर क्राइम में पहले ज़ुनैरा माहम गई हैं, अब डॉक्टर नबिहा अली ख़ान मेरे साथ मौजूद हैं। एंकर पर्सन हैं, गुज़श्ता 8 से 10 साल से शोबा सहाफ़त से ये मुंसलिक हैं और मॉर्निंग शो भी कर रही हैं। डॉक्टर साहबा, सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। कैसी हैं आप? कोई टेंशन में तो नहीं है? नहीं, मैं बिल्कुल टेंशन में नहीं हूँ। लोगों की टेंशन रिलीज़ करती हूँ, पेशेंट्स डील करती हूँ, तो खुद टेंशन में आना तो नहीं बनता मेरा। आपके फेस से लग रहा है कि आप टेंशन में हैं। नहीं, मैं सारा दिन से बहुत थकी हुई हूँ। आप यकीन करें, मेरी आज रिकॉर्डिंग्स जो है वो बहुत सारी हुई हैं, इस वजह से ज़ाहिर है कि इस टाइम आपको ऐसे लग रहा होगा। अच्छा, ये फरमाइए कि मैंने आप 2 दिन पहले आपका इंटरव्यू किया, मैं स्टार्ट वहाँ से लूँगा। लीगल जो आपकी टीम है इनसे भी गुफ्तगू करूँगा, आप जो आगे करने वाली हैं उस हवाले से भी गुफ्तगू करूँगा। सबसे पहले तो ये फरमाइए कि ज़ुनैरा माहम के बारे में आपने कहा कि वो इंडिया जाने वाली थी। उन्होंने कहा है कि उनको इंडिया लेकर जाया जाए और वो वहाँ पे डांस भी करेंगी, ठीक है? क्या सबूत है? क्यों करेंगी? मैं इंडिया जाने वाली नहीं, मैंने कहा था इंडिया जाने के लिए कॉल्स करती थी मेरे हस्बैंड को, मैंने ये जुमला बोला। असल में जो ये यूट्यूब पे जो जुमले आगे पीछे हो रहे हैं ना, और ये जो थंबनेल्स जो है वो गलत लग रहे हैं, इससे ना एक अजीब सा माहौल पैदा हो रहा है। देखिए, ये लड़ाई फिर कभी ना ख़त्म नहीं होगी अगर ये जंग इसी तरह जो है वो जारी रही तो। और जंग में जो होता है ना, किसी एक ने जीतना होता है, किसी एक ने हारना होता है। ये कोई अना की जंग नहीं चल रही यहाँ पे। मैंने जुमले कुछ और बोले, उनको प्रेजेंट जो है वो मीडिया पे किसी और तरह से जो है वो सोशल मीडिया पे किया गया। तो इसके लिए मेरी तमाम सोशल मीडिया बहन भाइयों से अपील है और ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट है कि देखें, अपने यूट्यूब चैनल को चलाने के लिए और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए आप प्लीज़ इस तरह के थंबनेल्स या इस तरह की चीज़ें ना करें। अच्छा, ये बताइए, आपने फरमाया कि आपका घर तोड़ने में ज़ुनैरा माहम का बड़ा हाथ है, आपके शौहर को वो कॉल्स भी करती थी, ठीक है? क्या सबूत है आपके पास इसका? सबूत अब लीगल प्रोसेस के थ्रू जो है वो दिया जाएगा। और कॉल्स वो करती थी, इसमें कोई जो है वो मैंने गलत बात नहीं की है। और जब मेरी शादी का पहला साल था, मैंने पहले भी यही कहा, तब भी वो जो है वो इसी तरह मेरे शौहर को परेशान करती थी और मैं आज भी जो है वो इस पे कायम हूँ। आपके पास उनके कोई स्क्रीनशॉट, कोई कॉल रिकॉर्ड? वो मैंने बताया ना कि अब लीगल प्रोसेस है। ये जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट हैं वो हम वहाँ पर जो है वो देंगे जहाँ पर ज़रूरत होगी। चाहिए। आपका कितना पुराना ताल्लुक़ है ज़ुनैरा माहम से? 10 साल पुरानी बात है, जब ये रॉयल टीवी पे आई थी। ताल्लुक़ नहीं है मेरा उसके साथ, कोई ताल्लुक़ मेरा सिर्फ हसद का हो सकता है उसके साथ। इसके अलावा जो है वो ऐसी कंडीशन में ताल्लुक़ात जो है वो मैं कभी भी नहीं बनाती हूँ। और जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मेरे जो है वो दोस्त बहुत कम है और दुश्मनों की तादाद इसलिए ज़्यादा है कि मैं सच बोलती हूँ। और ये सच जो मैंने बोला ना, ये मैंने एक फ़ोरम पे आके बोला और उन्होंने मुझे ऑन कॉल लिया। मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो जब उन्होंने मुझसे इनके बारे में और इनके किरदार के बारे में पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि इन खातून ने मेरी भी ज़िंदगी ख़राब की और इन खातून ने जो है वो इस तरह से ये सब कुछ किया जो पहले मौजूद है, दोबारा से जो है वो कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कोई इसमें जो है वो दो राय नहीं है। अब ये पहुंची हैं FIA अपने प्रॉब्लम को जो है वो लेकर और मुझसे जो है वो इसका सबूत मांगने, तो फिर हम जो है वो इसको लीगल प्रोसेस करेंगे। बकौल ज़ुनैरा माहम के उनको इंडिया से 3 ऑफ़र हुई फ़िल्म की। 18 से ज़्यादा वो कमर्शियल कर चुकी हैं, 50 से ज़्यादा वो ड्रामे कर चुकी हैं। उनके पास फेम है, उनका यूट्यूब पे वो कहती हैं कि वो एक वीडियो लगाएं तो लाखों में वीडियो जाती है। दुआ ज़हरा केस को उन्होंने टेकअप किया, वो कहती हैं वो मशहूर हैं पूरे पाकिस्तान में। आप उनसे जलती हैं, कितनी सदाकत है इस बात? आप इसका फ़ैसला कर दें कि अगर मैं कहूँ कि ताजमहल मैंने बनवाया था तो आप मान लेंगे? कमाल हो गया। मतलब 3 ऑफ़र जिसको हो इंडिया से फ़िल्म की और वो इंडिया जाके फ़िल्म ना करे, हाउ कैन दिस पॉसिबल? हाउ कैन दिस पॉसिबल? ये तो मतलब कोई बात ही नहीं है, ये तो सवाल ही नहीं है। अच्छा, ये फरमाइए कि ज़ुनैरा माहम साहिबा आपको सुन रही हैं। आप बताया कि रॉयल में आपने 10 साल पहले उनको देखा। ये बताइए कि क्या पैगाम देना चाहेंगे उनको? ये तमाम तर मामला अगर तस्फिया भी हो जाए आपका, अगर ये FIA साइबर क्राइम में बात ना भी जाए, अगर कहीं 16 सफाई में बात चली जाए, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह उसने दुआ ज़हरा केस को गलत प्रेजेंट किया है ना, आप सब लोग बाज़मीर लोग हैं, आप ख़ुद ये बताइए कि सबके घरों में बहन बेटियां मौजूद हैं, क्या उसने सही किया?
क्या उसने जो है वो इन सब चीज़ों के लिए जो है वो एक छोटी सी बच्ची का ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कितने मसाइल हैं आप देखें, पाकिस्तान में 3 केसेस जो है वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अगर आप समझते हैं आप लोग कि उसने सही किया तो मेरे साथ तो उसने गलत किया ना। जो मेरे साथ गलत किया मैंने तो उस चीज़ की तस्दीक की, मुझे तो इस केस का भी पूरा प्रॉपर नहीं पता था, मुझे क्या पता ये क्या कर रही है। आपके नज़दीक वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मुलव्विस है, वो गिरोह का हिस्सा है? नहीं, मैंने ये सुनी है जी, मैं क्यों जो है वो इस चीज़ को कहूँ कि ग्रोह का हिस्सा है या नहीं हिस्सा है, मुझे नहीं पता। मैंने कहा मेरे शौहर को कॉल्स करती थी तो मुझे पता है कि हाँ जी कॉल्स करती थी, दैट्स इट। मुझे इसके अलावा नहीं पता कि जी कोई वो ग्रोह है या क्या है। जो लोग सबूत दे रहे हैं अपने पैनल पे बैठे हुए दिन रात जो है वो इसके बारे में जो है वो लाइव आ रहे हैं, उनको पता होगा ना, मुझे इसके बारे में क्या पता। आपने पहले अभी फरमाया कि आपका उनसे कोई रिश्ता नहीं है लेकिन हसद का रिश्ता है। मुझे एक शेर याद आ गया कि हसद से मुझसे ऊंचा तेरा कद है, हद है, फिर भी सीने में हसद है, हद है। किस बात का हसद? पता नहीं किस बात का हसद है। हसद की कोई वजह नहीं होती है, हसद किसी भी वजह से हो जाता है। कभी कभार बंदा जो है वो अब जो करना चाहता है, जिस मुकाम तक पहुंचना चाहता है, उस मुकाम तक आता नहीं है तो फिर गलत रास्ता इख्तियार कर लेता है कि यहाँ से मुझे शोहरत मिल जाए, यहाँ से मुझे शोहरत मिल जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी ऐसी कोशिश जो है वो नहीं की है। इस प्लेटफॉर्म पर आना या ज़ुनैरा के बारे में बात करना, इसकी तजलील करना तो मेरा मकसद नहीं था, सारा पाकिस्तान ही कर रहा था। लेकिन मैंने सिर्फ एज अ विक्टिम जो है वो इस केस को किया है और फिर इन्होंने मेरे खिलाफ जाके FIA में खड़ी हो गई हैं और 36 जो है वो यूट्यूबर को जो है वो भूल गई और फिर सिर्फ इनको एक नबिहा खान जो है वो याद रह गई। तो भाई आप फिर आ जाएं, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है। आपने कहा कि आपका हसद का रिश्ता है, लेकिन डॉक्टर ज़ुनैरा मैम कहती हैं उनके पास फेम है, यूट्यूब पे उनको लाखों लोग देखते हैं, बल्कि अब तो वो करोड़ों की तादाद में कह रही हैं कि उनको देखते हैं लोग। इंडिया से 3 ऑफ़र्स आई उनको, 50 से ज़्यादा कमर्शियल कर चुकी हैं, 18 ड्रामे कर चुकी हैं, खबरनाक में काम कर चुकी हैं, बड़े बड़े चैनल्स में काम कर चुकी हैं। तो हसद किस बात का हो सकता है उनको आपसे? नहीं, वो हमारी कोई सुपरस्टार हैं, वो कोई हमारी बहुत बड़ी फ़िल्मों में आती हैं, कोई उन्हें जो उनके पीछे जो है वो सारी दुनिया के प्रोड्यूसर जो है वो पैसे लेकर जो फिर रहे हैं कि भाई आप हमारी फ़िल्म कर दें, आप हमारी फ़िल्म कर दें। क्या है मसला, क्या है? मेंटली डिस्टर्ब है क्या? टेंशन क्या है उनको? मतलब जिस केस में किसी की बच्ची, किसी का बाप, किसी की माँ, किसी का जो है वो शौहर, कोई जो है वो बच्ची जो है वो ट्रैप होकर जो है वो पंजाब में आ जाती है, एक पूरी दुनिया के लिए एक मसला बन जाता है, उस केस को लेके बैठ गई हैं, उस पर वकील भी कर लिया, उस पर सारा कुछ कर लिया। क्या मतलब इन सब चीज़ों की मुझे समझ नहीं आ रही अभी तक। सही है, क्या पैगाम देना चाहेंगे अगर वो आपको सुन रही हैं? मेरा पैगाम सबके लिए मोहब्बत है, लेकिन ये जो भी समझना चाहें, जो भी ये समझना चाहें कि मेरे अंदर कोई नफ़रत है, मेरे अंदर कोई नफ़रत नहीं है। आपने जो मेरे साथ किया, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। आप कॉल्स करती थी, आपको याद नहीं है, मेरे साथ बैठे मैं आपको याद दिलवाती हूँ कि कब कब कॉल्स करती थी। मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी कि आप मेरा घर। अच्छा, आपने रिक्वेस्ट भी की थी इनसे कि आप आपके शौहर को कॉल ना करें? हाँ जी, मैंने कहा था, मैंने कहा आप बाज आ जाएं, ना कॉल्स करें, इस तरह जो है वो ना करें। जब इन्हें पता चला कि डॉक्टर नबीहा के जो है वो शौहर हैं, हस्बैंड हैं, तो इन्होंने मुझसे खुद जो है वो बात की थी। अब वो इस बात से भी मुकर जाएंगी, ज़ाहिरी बात है, वो इस बात को भी जो है वो नहीं ऑन करेंगी। कहती हैं वो आपको जानती नहीं है, ज़िंदगी में मिली नहीं कभी। हाँ, क्या बात है, इस पे गहरा सांस लेना जो है वो बनता है। ये सच्ची बात है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। मेरी आज ही उनसे बात हुई है, उन्होंने डॉक्टर साहबा के बारे में बोला है कि वो ज़िंदगी में कभी नहीं मिली। वो भी अगर सुन रही होंगी तो वो इस बात को भी कंफर्म करेंगी, और वो मिली नहीं है और ना ही आपको जानती हैं। अच्छा, वो मुझे जानती नहीं तो फिर मुझे FIA तक कैसे घसीट के ले गई? ये तो इस केस के बाद आपको लगेगी। क्या बात है, अगर मैं आपको जानती ही नहीं और आप मेरे बारे में जो है वो बोले जा रहे हैं, और 36 और यूट्यूबर जो है वो आपके बारे में बोले जा रहे हैं जिनको आप जानती नहीं, तो उनको आप जो है वो वहाँ तक घसीट के जो है वो लेके गई? नहीं लेके गई। आपने मुझे और असद जाफरी साहब को अपना निशाना क्यों बनाया? क्योंकि आपको ईजी टारगेट लगा। आपको लगा कि मेरे पास कोई सबूत मौजूद नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने आके मीडिया पर झूठ बोला, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं विक्टिम हूँ। तुमने मुझे तड़ी लगाई थी कि मैं तुम्हारा घर बर्बाद कर दूँगी, मैं तुम्हें इसके साथ नहीं रहने दूँगी। आज मेरा शौहर इस दुनिया में नहीं है, मैं तुम्हें जो है ना वो उस टाइम शायद मैंने अल्लाह पे जो है वो ये बात छोड़ दी थी, और मैं कभी भी ये बात मीडिया पे ना करती, मैं बार बार ये कहती हूँ, लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है। इन्होंने बहुत अड़ियाँ लगाई हैं, बहुत बदतमीज़ी की है, और अब भी जो है वो मेरे बाल पकड़ के घसीटेगी, मुझे FIA में बुला के थप्पड़ मारेगी, फिर कभी कहती है हाथ पे शॉपर चढ़ा के थप्पड़ मारूंगी। ये भाई जो करना है कर ले, मैंने तो इसको कहा है जो करना है कर ले, जहाँ जैसे को खुशी मिलती है। लेकिन अब ये लीगल प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, अब थप्पड़ कहाँ से पड़ेंगे वो इनको पता चल जाएगा।
आपके पास तमाम तर सबूत मौजूद हैं जो आपके शौहर को कॉल्स करती थी जब भी आपने उनको रोका कि ऐसा ना करें, तमाम तर सबूत मौजूद हैं, आप एफआईआर में पेश करेंगे? देखिए लीगल प्रोसेस के थ्रू जो सबूत जो मुझसे जो मांगेगा वो वहाँ तक जो है वो पहुँच जाएगा इंशाल्लाह।